उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे विशेष मानी गई है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारायण किया जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। खासकर शीतल पेय पदार्थों का दान पुण्य इस दिन बहन बेटियों और जरूरतमंद लोगों को किया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जो कि हमारे भारत की ही देन है और पूरा विश्व इस दिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाता है। इस दिन आप संकल्प लें कि आप स्वस्थ रहकर अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो योग से जुड़ें, प्राणायाम से जुड़े और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। 30 जून को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का अपना विशेष फल रहता है। तो ये है इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति क्या कह रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह वृषभ राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 27 जून को वे मेष राशि में स्वग्रही होते हुए विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि यानी कुंभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र और राहु पर पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली आपका मासिक राशिफल कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी और पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी बुध की, क्योंकि ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो राशि स्वामी और आपके लग्नेश बुध की बात करें तो वे अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अपने से 12वां जाकर बैठना थोड़ी सी समस्याओं को न्योता देता है। आप अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। समाज के अंदर आपका मान सम्मान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। काम में रिजल्ट जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से आपको प्राप्त नहीं होंगे। चीज़ों को भूलने की एक आदत आप में हो जाएगी, जिस वजह से कभी कभी आपके काम नुकसान की स्थितियों में पहुंच जाएंगे। कभी कभी आपके काम लेट होंगे, देरी से होंगे, जिस वजह से और अधिक नुकसान की पोजीशन आ सकती है। अतः इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सतर्क रहकर कंसंट्रेट होकर काम करना है। कंसंट्रेशन हटा और आपके जीवन में नुकसान की स्थितियां बनी, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये समय आपके कंसंट्रेशन को वीक कर सकता है। थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखिए। बुध के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इसीलिए अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं या फिर आप अपने रूटीन के कामों को याद रखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के अंदर या किसी पेपर पर लिखकर अपने पेपर को अपने साथ में रखें, ताकि सभी कामों को ऑर्गेनाइज वे में आप पूरा कर सकें और दिन का टारगेट भी कंप्लीट हो और इस वजह से आपको अपने जीवन में नुकसान की स्थितियां न देखने को मिले। रिश्तों में भी यही हाल है। इस समय आप अपने रिश्तों के साथ में तालमेल बैठाने में असमर्थ अपने आप को महसूस करेंगे। अतः अपने रिश्तों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें। रिश्तों के बीच में दूरियां ना आने दें। छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बड़प्पन रखकर, मैच्योरिटी दिखाकर अपने रिश्तों में आगे बढ़ें तो रिश्ते सामान्य तरीके से चलते चले जाएंगे। अब बुध आपके
सुख स्थान के भी स्वामी हैं और सुकेश का खर्च में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, परंतु इस योग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इस समय खर्च की स्थितियां अधिक बढ़ जाएगी, घर में अनर्गल खर्च होंगे जो कि आपने सोचे नहीं है। अकस्मात खर्चे आपके ऊपर आके खड़े हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, घर में कोई बीमार हो सकता है जिसकी दवाइयाँ करानी पड़ सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, घर में रख रखाव का काम आ सकता है, कोई घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा आइटम खराब हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपनी एक थोड़ी सी राशि को हमेशा अलग रखना चाहिए जो कि अकस्मात खर्चों को रिकवर कर सके। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइज वे में अगर आप काम करेंगे तो फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है और फाइनेंशियली समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े, मैनेज करके चले, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करें ताकि दिक्कतें बड़ी ना हो। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि आपको पता है बहुत जल्दी अपना स्थान बदलते हैं। हालांकि इसका दुष्प्रभाव बहुत अधिक नहीं रहता क्योंकि चंद्रमा एक बहुत सौम्य ग्रह है, तो धन की स्थितियां यथावत रहेगी। कभी कभी आपको फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए धन लाभ की स्थितियों को सहेज कर रखेगा। सामान्य तरीके से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम इस माह आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। इस समय कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियों में आपके परिवार का साथ रहेगा और वे आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। तो ओवरऑल कुटुंब से भी आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, एक बॉन्डिंग, भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव के बारे में। तो पराक्रमेश हैं आपके सूर्य, जो कि खर्च भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, खर्च स्थान में बैठे तो खर्चों को तो थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। उस वजह से आपके लग्नेश के साथ युति भी उनकी सार्थक रहेगी, परंतु पराक्रमेश का खर्च में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है। पराक्रम भाव के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, थोड़े से मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का प्रयास न करें। अगर बड़ी बातें भी हैं, कोई बड़ी घटना भी आपको पता चल गई है तो उसे छोटा करने का प्रयास करें, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने स्थान पर ही रहते हैं, रिश्ते कहीं नहीं जाते। भाई बहनों की जगह कोई और नहीं ले सकता। और छोटी छोटी बातों पर हम अगर एक दूसरे के बीच में दूरियां लाएंगे तो रिश्ते ही खराब होते चले जाएंगे और उसको वापस रिकवर करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना बंधे बंधे गांठ पड़ जाए। इसीलिए रिश्तों को बोली से खराब मत कीजिए, रिश्तों को अपने व्यवहार से खराब मत कीजिए, एक बॉन्डिंग बनाए रखिए। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो बातचीत के द्वारा उसका हल निकाला जा सकता है। गुस्सा, अग्रेशन, झगड़ा, मतभेद होना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, एक दूसरे के प्रति तलवारें निकाल कर खड़े हो जाना, ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा संयम के साथ काम लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा बस 15 जून तक का ये जो समय है ना, ये समय आपके लिए ध्यान देने योग्य है। उसके बाद टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा हो जाएगा और निश्चित रूप से आपके संबंधों में मजबूती आएगी, काम में भी आपकी पकड़ बढ़ेगी। 15 जून के बाद आपके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। पॉलिटिकल कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो काम आपका अब निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। दूरगामी यात्राएं करेंगे, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पंचम भाव के बारे में। देखिए, पंचम भाव की यदि मैं बात करूं तो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके द्वादशेश भी हैं, यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। खर्च भाव के स्वामी का 11th हाउस में जाकर बैठना, यानी अपने से 12वां बैठना, परंतु पंचम भाव के स्वामी का अपने से सप्तम जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। पहले मैं पंचम भाव पर आती हूँ। तो पंचमेश शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे और अपने ही घर को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा। परंतु ये समय नवविवाहित दंपतियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा।
मिसकैरेज की संभावना है, क्योंकि केतु पंचम में बैठे हैं जो कि संतान प्राप्ति में बाधा लाएंगे। करियर में भी आपको स्थान परिवर्तन की संभावना रहेगी। इस समय अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। परंतु शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अपने स्थान से दूर रहकर कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और सफलतादायक रहेगा। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कभी कभी भ्रम की स्थितियाँ जरूर होगी, परंतु आप फिर अपनी लाइन को, अपनी गाड़ी को पटरी पर ले आएंगे, यानी अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन से आगे बढ़ेंगे। पिता का साथ, सानिध्य और मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं बच्चों के प्रति पेरेंट्स की चिंता थोड़ी सी इस माह लाजमी रहेगी। उनकी आदतों को लेकर थोड़ा सा अवायर रहें। गलत आदत देखते ही आप उनको टोकें, उनको वहीं रोक दें और उनका ध्यान रखें। यही आपके लिए उचित समय है। इस समय आपको अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि कला के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर जो बच्चे अपना करियर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। कठिनाइयाँ जरूर आएगी, पर कठिनाइयाँ नहीं आए तो जीवन का स्वाद ही क्या। जब कठिनाइयाँ नहीं आएगा तो सफलता का स्वाद भी हमें नहीं मिलेगा। जब कठिनाइयों के बाद अगर सफलता मिलती है तो उस सफलता का स्वाद ही अनोखा होता है, उसकी खुशी हमारे लिए दुगनी हो जाती है। इसीलिए इस समय आप अपने सतत प्रयासों से आगे बढ़ते चले जाइए। रिजल्ट आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। अब खर्च भाव के स्वामी शुक्र की बात करें, जो कि राहु के साथ 11th हाउस में बैठे हैं, जड़त्व योग बना रहे हैं। खर्चों में अधिकता हो सकती है, फाइनेंशियली थोड़ी सी कंडीशन डिस्टर्ब हो सकती है, इसीलिए अपने फाइनेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखें, एक बैलेंस करके चलें, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करें, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप नियंत्रण में रखकर अपने बजट को देखकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाएं। किसी कंपनी के साथ में टाइप करने से पहले विचार विमर्श घर में जरूर कर लें। इस समय गलत मित्रों की संगति से जरूर बचना है, क्योंकि वे आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं। शत्रुओं से, विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके कार्यों में खलल डाल सकते हैं। आप अपने प्रयासों को करते चले जाइए, वे अपने प्रयासों में अपने आप विफल हो जाएंगे। इस समय आपको रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता रखनी पड़ेगी, वरना कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से किसी भी भ्रम में, किसी भी बहकावे में, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। अब आते हैं 6th हाउस पर। छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। मंगल का कर्म भाव में जाकर बैठना और साथ में गुरु का बैठना आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा। असाध्य रोगों में आपको बहुत आराम प्राप्त होगा। परंतु इस समय आपको जो नर्व सिस्टम से संबंधित है, रक्त विकारों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ अप डाउन हो सकती है, या फिर फोड़े फुंसी, जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होती है उस वजह से कुछ दिक्कतें होती है, वो दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है। तो उनके प्रति थोड़ा सा अवेयर रहें, शत्रुओं के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि शत्रु पक्ष भी आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकता है। ऐसे विरोधियों के प्रति सतर्क होकर चलें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। लाभेश अपने से 12वें बैठे हैं, पर मंगल कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को ये समय लाभ दिलवा सकता है। आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां बढ़ सकती है। खनन से संबंधित अगर आपका कोई काम है या फिर खनिज पदार्थों से संबंधित कोई व्यापार आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यापार दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। विशेष लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके काम को बढ़ाएगा। कठिनाइयाँ जरूर आएगी, परंतु फिर भी आप अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित कर पाएंगे। इस समय आपका मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही बैलेंस तरीके से आप अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। तो लाभ की स्थितियां भी आपको इस माह अच्छी और सुदृढ़ अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अब आते हैं 7वें भाव पर। सप्तमेश है गुरु, जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। 7वें भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाकर बैठना और स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। इस समय गुरु के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आप अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं
तो आपके जीवन में आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर इस माह प्राप्त हो ही जाएगा। वहीं अगर आप नवविवाहित दंपति हैं तो आपके बीच में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी। प्रोफेशनली भी आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। टीम वर्क की तरह अपने स्टाफ को लेकर चलेंगे, अपने सहकर्मियों को लेकर चलेंगे और उस वजह से जो भी टारगेट है इस माह आप अचीव करते चले जाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी, आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, बॉस आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। गुरु चूंकि आपके कर्मेश भी हैं तो काम में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। जो स्टूडेंट मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये समय गौरवान्वित, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित करने का रहेगा। उन्नतिदायक ये समय रहेगा, यानी इस समय अगर आपके कोई रिजल्ट आने हैं तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टमेश हैं शनि, जो कि अपने से एक घर आगे बैठे और भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे। तो शनि का अष्टम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपकी डेली रूटीन की लाइफ को ऑर्गेनाइज कर देगा। अब तक जो समस्याएं आप झेल रहे थे उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुप्त शत्रु अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जो काम में आपके रोड़े डाल रहे थे वो रोड़े अपने आप ही हट जाएंगे। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। इस समय आप गुप्त धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अनायास धन भी आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। काम में आपको अच्छी उन्नति और अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भावुक होकर किसी से भी अपनी मन की बातों को व्यक्त ना करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस समय आपको दूरगामी यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा आपके लिए सुखद मंगलमय नहीं है। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है और खुद ड्राइव करके कहीं ना जाएं। आप कुछ और साधन का उपयोग करें। यातायात के कई साधन हैं, उनका उपयोग करके यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा करते समय भी अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि सामान भी चोरी हो सकता है। भाग्येश शनि की बात करें तो ये समय आपके भाग्य को सपोर्ट देगा। शनि के बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। इस समय ट्रेडिंग से संबंधित काम में आपको सफलता हासिल होगी। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ न्यायिक प्रक्रिया में आप जाना चाहते हैं, क्लैट की स्टडी करना चाहते हैं, कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपका वो सपना भी इस समय पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, नए स्तर पर ले जाकर आपको खड़ा कर देगा। ये समय आपके कामों में आ रही दिक्कतों को दूर करेगा और अधूरे पड़े हुए कार्य निर्विघ्नं संपन्न होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी और काम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में संपन्न होते चले जाएंगे। तो बेहतरीन परिणाम आपको इस माह शनि के देखने को मिलेंगे। हाँ, आध्यात्मिक भावों से भी आप भरेंगे। इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा बना सकते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में ऑर्गेनाइज करवाते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये माह आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ सावधानियां रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, पर मैं उपायों को आपको अभी बताऊंगी। उन उपायों के बारे में आप गौर जरूर करें। पर पहले आपको बता दूं शुभ तारीखों के बारे में। तो 1 से 7 तारीख, 9 से 16 तारीख, 19 से 25 तारीख और 28 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। 8 से 10 तारीख, 17, 18, 26 और 27 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें रहेगी। इस समय थोड़ा सा अवेयर रहें। अब आपके लिए शुभ रंग रहेंगे ऑरेंज, रेड, येलो, अमरस या येलो। ये कलर्स आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन कलर का उपयोग आप अपने कोई भी शुभ कार्य से पहले कर सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम से पहले कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने राशि स्वामी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश अपने से 12वें बैठे हैं। बुध का खर्च भाव में जाकर बैठना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान, हरी पत्तेदार सब्जियों का दान जरूर करें। साथ ही साबुत मूंग लें, उसमें घी डालें
और गाय को वो साबुत मूंग बुधवार के दिन जरूर खिलाएं। गणेश जी की पूजा आराधना करें। ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ आपको रोजाना इस माह कंटिन्यूस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पाठ नहीं करेंगे तो ऋण की स्थितियां बढ़ सकती है और इस पाठ से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। इस समय आपको गणेश जी को हर बुधवार के दिन मोदक जरूर चढ़ाने और पीले मोदक हो, ये जरूर ध्यान रखें। तो कुछ उपाय ये जो मैंने आपको बताए, ये आपको जरूर अपने जीवन में अपनाने चाहिए। ये उपाय आपको इस माह उन्नति और प्रगति दिलवा सकते हैं, परंतु ये उपाय मैंने गोचर की स्थितियों के हिसाब से बताए। क्या आप अपने जन्म कुंडली में भी अपने परिस्थितियों के बारे में, अपने ग्रहों की स्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, कौन सा लकी डायरेक्शन है, कौन सा लकी नंबर है, किस डायरेक्शन में आप बिजनेस करें या जॉब करें, संतान से संबंधित समस्या है, रोगों से आप लड़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी है, वीजा की कोई प्रॉब्लम है, रोजगार संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हैं, अगर आपके मन में इसी प्रकार के कोई और भी प्रश्न उठ रहे हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।